अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीना हसनैन ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बस आज का व्लॉग हमारा सहरी से शुरू हुआ था और उसके बाद फिर हम सो गए थे सहरी करके, नमाज़ वगैरह पढ़ के। अभी फिर उठे हैं बच्चों के साथ। तो बच्चों ने खाने थे नूडल्स, तो बस उनको ये नूडल्स वगैरह बना के दे रहे हैं। और मैंने सहरी में जो है वो ये वाइट वाले छोले जो होते हैं ये भिगो के रख दिए थे थोड़ा सा सोडा डाल के। बस ये अच्छे से फूल गए थे तो फिर मैंने इसको नमक डाल के अब उबालने रख दिया है। बच्चों को ये नूडल्स दे के बस फिर हम आ गए थे अपने काम की तरफ। ये छोले उबालने जो हमने रखे थे इसके ऊपर ये झाग सा आ गया था, तो ये हटाते हैं। और ये बस फिर ये मैंने हटा दिया है। और उसके बाद जो है वो इसको कवर करके हमने आधे घंटे भी मुश्किल पकाना है और ये अच्छे से गल जाएंगे। और बस ये गल चुके थे तो फिर मैंने इनको छान के और ठंडा करने के लिए रख दिया है ताकि इनके अच्छे से स्टीम निकल जाए। बस ये छोले थोड़े ठंडे हो गए थे तो इसमें इसे थोड़े से शाम के लिए निकाल लिए थे क्योंकि हम आज मिक्स चाट बना रहे हैं। तो बस इसमें हमने डाला है टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, और जो हमने दही बड़ों का मसाला बनाया था वो, और ये शान की इमली की चटनी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खट्टी मीठी सी होती है, तो इसलिए मैंने ये 2 चमचे डाली है और इसको बस मिक्स करके हम रख देंगे। और जो बाकी के छोले बचे हुए थे, क्योंकि ये हाफ़ केजी थे ऑलमोस्ट, तो मैंने सारे ही बॉईल करके रख लिए थे। तो फिर जो बाकी बचे हैं उनको मैंने 2 पैकेट्स बना के ऐसे फ्रीज़ कर दिए हैं ताकि जिस दिन भी बनाना हो तो बस निकाल के और हम बना लेंगे। और ये मैं शाम के पकौड़ों के लिए जो है वो बेसन घोल के रख रही थी, तो बस मैंने इसमें नमक डाला है और इसको जो है वो अच्छे से घोल के एक स्मूथ सा बैटर बना के रख देंगे। आज ज़्यादा काम नहीं था तो बस थोड़ा सोचा कि जो कपड़े वगैरह रह गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली ही जो है वो बच्चों के और हम लोगों के कपड़े होते हैं, तो बस सोचा जो कपड़े हैं वो एक ही मशीन के हैं तो बस जल्दी से इसको धो के डाल देते हैं। ये कपड़े जमा करने में ना फिर मुझे बड़ी आलस आती है कि फिर उसके बाद जब वो जमा हो जाते हैं ना तो एक साथ धोने में बड़ा मुश्किल होता है। तो बस ये कपड़े जो है वो हमने मशीन लगा लिए, साथ साथ काम करते रहेंगे और ये कपड़े भी हमारे वॉश हो जाएंगे। बस कपड़े वॉश कर लिए थे और उसके बाद जो है नव्यान को इफ्तार से थोड़ा पहले जो है ना वो भूख लगी थी, तो ये मैंने एक रेसिपी देखी थी नेट पे। तो ये फ्रोज़न पराठे के ऊपर जो है उन्होंने इस तरीके से चॉकलेट स्प्रेड लगा के और इसको क्रोसेंट की तरह रोल करके जो है वो आप एयर फ्रायर में भी जो है वो कुक कर सकते हैं, और चाहें तो वो 5 मिनट्स में आप जो है ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और इसको रिकॉर्ड करते हुए मैं सोच रही थी कि अगर अच्छे नहीं बने तो ये क्लिप मैं बिल्कुल हटा दूँगी, लेकिन ये इतने अच्छे और मज़े के बने थे कि नव्यान ने तो कहा है कि मम्मा मुझे डेली शाम में आप यही बना के देंगी। अच्छा, मैंने इनको एयर फ्रायर में रखा था 150 के टेम्परेचर पे, और तकरीबन 5 मिनट्स पहले लगाया था और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम था तो फिर मैंने इसको 3 मिनट्स और लगा दिया था। और इतने में हसनैन आ गए थे, तो ये इनको फाउंडेशन डे पे जो है ऑफ़िस से मिला था, ये कोई गिफ्ट था। तो इसमें ये मग है एक, और ये मोबाइल की बैक साइड पे लगाने के लिए है, होल्डर्स टाइप का कुछ था, और ये एक कीचेन है साथ में। और इसके अलावा जो है ये एक बैज है, इस पे भी इनके कोई सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट था, तो बस ये इसकी अनबॉक्सिंग करी हमने और फिर हम वापस आ गए थे अपने खाने की तरफ। तो ये हमने जो है वो आज मिक्स चाट बनानी है, तो उसके लिए बूंदियाँ जो है वो हमने पानी में भिगो दी हैं ताकि वो अच्छे से फूल जाएँ। मीनवाइल हम दही बना के रखते हैं, तो ये दही मैंने ले लिया था 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि बस मैं और हसनैन ही खाते हैं, बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो बस उसको अच्छे से फेंट के और उसमें ये जो है ना वो बेक पाउडर का ग्रीन चिली पेस्ट मिलाया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था।
तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कभी। इसका बिल्कुल ऐसा टेस्ट है जैसे हरी चटनी का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही था। तो बस ये हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। तो हम इसको जो है वो हमने जो चाट बना के रखी थी उसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग अलग-अलग भी रखते हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें एक साथ ही जो है वो करके रख देती हूँ मिक्स चाट की तरह, तो वो ज़्यादा ईज़ी रहता है। ये मिक्स चाट हमारी तैयार हो गई है, इसको हम रख देते हैं वापस फ्रिज में। और ये देखें चॉकलेट क्रोसेंट जो नव्यान के लिए बनाए थे ये भी तैयार हो गए थे। ये वाक़ई बहुत यम बने थे, और अगर इसको खाएँ तो गरम-गरम ही खाइएगा। और उसके बाद जो है बस ये हम आ गए थे पकौड़ों के वेजिटेबल्स कट करने के लिए। तो बस जल्दी-जल्दी से जो है वो पकौड़ों की वेजिटेबल्स कट करी। मैंने 2-3 दिन से हसनैन से कह रही हूँ कि मुझे पालक ला के दें, लेकिन पता ही नहीं क्या वजह है यहाँ पे पालक कहीं मिल ही नहीं रहा है करीब बकाला पे। तो अब मैं अज़ीज़िया जाऊँगी तो वहाँ से लेकर आऊँगी एक साथ, क्योंकि मुझे तो पालक मिक्स पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। और मैं किचन में जब काम कर रही थी मुझे इतनी आवाज़ें आ रही थी इसकी, जब मैं वापस आई हूँ तो ये लाउंज में अपने बाबा के साथ खेल रहा था और बस यही कह रहा था और करें और करें और करें। तो बस इसको जो है ना वो ऐसी शरारतों में इसका बड़ा दिल लगा रहता है। तो बस फिर हम आ गए थे वापस अपने किचन में। हमने जो है वो एयर फ्रायर में नगेट्स बनने रख दिए थे, और ये आज हम बना रहे हैं मैंगो टैंग, क्योंकि 2-3 दिन से नव्यान की पसंद का ही जूस बन रहा है। तो बस आज हसनैन की पसंद का बनाया, और जब मैंने इसमें आइस डाली है तो नव्यान के तो बस आँखों में ऐसे चमक थी कि आज आज बर्फ़ मिलेगी खाने को। और ये बस आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। बस अफ्तार से कुछ टाइम पहले जो है हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे पाकिस्तान में, तो उसके बाद टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो जल्दी-जल्दी से फिर मैं वापस आई किचन में, और मैंने फ्राइंग स्टार्ट करी। तो बस ये बच्चों के लिए आलू वाले पकोड़े बना रहे हैं, और साथ में जो है वो अपने लिए मिक्स पकोड़े बना रहे हैं। तो ये बस पकोड़े फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इनको निकाल लेंगे। ये मैं जो वो छन्ना कल ही लेकर आई थी, वरना मुझे टोंक से निकालना पड़ा था। वो एक-एक पीस पकड़ के उसमें बड़ी ही मुश्किल हो रही थी। मैं आलू के पकौड़ों के लिए बेसन बिल्कुल सादा रखती हूँ कि बच्चे खाते हैं तो बस उसमें नमक डालती हूँ, और जो बाकी बच जाता है वो बेसन मैंने निकाल के उसमें कुटी लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, और चाहें तो थोड़ा-सा चाट मसाला डाल लें। तो बस ये मैं करके इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, और इसमें जो है वो भी जो भी आपने वेजिटेबल्स डालनी है वो डाल के और उसको फिर फ्राई कर लें। मेरा तो जो 2 दिन से गला ख़राब हुआ था, तो कल रात के बाद से जो है वो मुझे तो टेस्ट ही नहीं आ रहा था, ना सहरी में कुछ पता चला ये क्या खा रहे हैं, बिल्कुल ही जो है वो टेस्ट चला गया था। तो बस आज फिर भी थोड़ा-सा बेहतर है। और ये बच्चों के लिए मैंने रिंग फ्राई किया, और ये मैंने डायरेक्ट पैकेट से डाल दिए थे, तो मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि कितने सारे चले गए ये। और ये मैं बस इसको क्लिप ही ले रही थी कि निशा साहिबा आके दस्तरख़्वान लगाने के लिए, उनको जल्दी होती कि बाबा आवाज़ दे रहे थे उनके कि अफ़्तार का टाइम हो गया जल्दी करो। तो बस फिर ये निशा चली गई थी दस्तरख़्वान लगाने, और फिर हम आए हैं अफ़्तार के बाद चाय बनाने की। हसनैन का दिल कर रहा था कि आज ज़रा मुझे चाय बना दो अफ़्तार के बाद, तो उनके लिए चाय बना रहे। हसनैन ने चाय पी, नमाज़ वग़ैरह पढ़ी हमने, और उसके बाद फिर हम निकल गए थे अपने काम से, क्योंकि हमारा जो कल एलईडी आया था तो उसकी टेबल वग़ैरह नहीं थी, तो इसलिए हम उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे। तो बस ये हम निकल गए थे यहाँ से, और ये हम जा रहे हैं वाई सेंटर, जो हमारा दूसरा घर भी है, हमने उसका नाम रखा है। तो ये बिल्कुल जो है वो बस गली के कोने पर ही है, लेकिन क्योंकि सामान ज़्यादा था तो इसलिए गाड़ी में गए, और निशा को बैठना था आगे, तो बस उनको आगे बिठाया, मैं और नव्यान पीछे बैठे, और हम निकल गए। और ये हम 1 मिनट से भी कम के टाइम में पहुंच गए थे वाई सेंटर। और ये बस बच्चे जो हैं वो देख रहे थे गाड़ी वगैरह को। ये गाड़ी का कलर आप चेक करें, ऐसा लग रहा है ये माइयों बैठ गई है। तो मुझे खैर ऐसी गाड़ी के कलर नहीं पसंद। बाकी ये है कि हम पहुंच गए थे वाई सेंटर, और यहाँ से हम लेंगे अपना कुछ सामान। तो आज सामान ज़्यादा था तो बास्केट के बजाय हमने ट्रॉली ली, और ये आज नव्यान के और उनके बाबा की मैचिंग हो गई थी अच्छी खासी। बस मुझे यहाँ से थोड़े से बर्तन लेने थे, वो लिए वाइट वाले जो थे, सेट था प्लेट्स वगैरह का, और डिश लेनी थी मुझे। तो उसका भी मैंने जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सामान करके एक डिनर सेट बना ही लिया है। और उसके बाद यहाँ से हमने हॉट पॉट लिया, और ये ग्लास लिए, क्योंकि जो ग्लास थे वो बड़े थे, तो बस ये छोटे से ग्लास का सेट लिया है।
और हसनैन ने वहाँ से हैंड वॉश वगैरह लिया। मैं ढूंढ रही थी सर्फ़, जो कि ये वाला है, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन पहले जो लिया था वो बॉक्सेस में था, तो बस हमने ये सर्फ़ का पाउच लिया पूरा। और ये हमने लिया है कारपेट और सोफ़ा क्लीन करने के लिए फ़ोम था, कुछ वो लिया। ये केचअप की बॉटल्स वगैरह लिए हैं, जैसे चटनी और केचअप के लिए। और उसके बाद फिर हम फाइनली आ गए थे जिस काम के लिए हमने आए थे हम यहाँ, तो वो थी टेबल। तो ये हमने टीवी के लिए, अपने एलईडी के लिए टेबल सेलेक्ट कर ली थी। और उसके बाद ये हम सेंटर टेबल ले रहे हैं, जैसे मजलिस सिस्टम में रखने के लिए, या आप नीचे बैठ के खाना खाएं तो उसके लिए टेबल बहुत बेस्ट रहती हैं। तो बस ये करके, और जो सामान लिया था, तो मैं और बच्चे जा रहे थे काउंटर की तरफ, तो हसनैन टेबल लेकर वहाँ पर आ रहे थे। और इतने में निशा को याद आ गया कि हमारे कप केक ख़त्म हो गए हैं, तो बस कप केक्स लिए इनके। और ये देखें सामान हम रख रहे हैं गाड़ी में, जो कि पूरी तरीके से आ नहीं पा रहा। तो बस हसनैन ने कहा कि तुम और बच्चे निकलो पैदल, और मैं गाड़ी में सामान लेकर आता हूँ। तो मैं और बच्चे वहाँ से हम पैदल पैदल जा रहे थे, घर बिल्कुल गली के कोने पर ही है। तो बस ये निशा यहाँ पर बैठ के बाबा का वेट कर रही थी अपने। और इसको 2-3 दिन से पता ही नहीं क्या हुआ, ये चाँद के पीछे पड़ गई है। जब भी देखती है, मम्मा ये चाँद हमारे साथ क्यों जा रहा है, मम्मा ये हमारे पीछे पीछे क्यों आता है। तो बस ये यहाँ बैठ के वो देख रही थी। और इतने में ही जो है वो हमारा गाड़ी भी आ गई है और सामान भी सारा आ गया है। और बस ये हम ऊपर ले आए थे सामान। और ये नव्यान और उनके बाबा जो है वो इस टेबल की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो अनबॉक्सिंग क्या, वो बस उन्होंने रैप कर दिया था ताकि कोई निशान वगैरह ना पड़े। तो बस ये शीट्स इसकी हटा के और इसको जो है वो जगह पे लगाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी टेबल जो है वो टीवी के साथ आ गई है। तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा था माशाल्लाह से। और निशा को लग रही थी भूख, क्योंकि उनकी भूख का टाइम है रात 11 बजे का। तो उनको फ्राइज़ और आलू पकौड़ों का कुछ मिक्सचर चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से उनके लिए ये बना दिया है। और बस ये निशा को देंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।